अच्छा अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, सुना नहीं तुमने? मीडिया क्या कह रही है? सुना नहीं तुमने न्यूज़ में क्या चल रहा है? हाँ मैं अलाउड है ना, तुम तो सुन सकते हो, बहरे थोड़ी हो भाई। क्या बात करूँ मैं, बताऊँ? मैं करूँगा ना तुम्हें लगेगा मैं जोक कर रहा हूँ, और ये जोक्स ही हैं। पर फिर तो कोई रो जाएगा, भाई इतना इनसेंसिटिव मैटर है, इतना सेंसिटिव मैटर है, तू इतना इनसेंसिटिव क्या? अरे मैं कहाँ हो रहा हूँ, हमारे नेता हो रहे हैं, हमारा मीडिया हो रहा है, और हमारे अंधभक्त हो रहे हैं। मतलब कल मेरे को बात सुनने में आई कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि हम 3 दिन में तैयार हो जाएंगे, उनके जो हैं कार्यकर्ता वाले, हम अटैक करने को तैयार हैं। मैं कहा एक मिनट मेरे को ये बताओ, ये गोदी मीडिया साथ में लेके जाओगे क्या? अगर साथ में ले जाओगे मैं सेकंड लाइन में लगने को तैयार हूँ। चलो कर देते हैं, खत्म ही करते हैं एक बार में किस्सा। ये अपने देश में क्यों लड़ रहे हो बे? मतलब तुम बोल रहे हो कि हाँ धर्म पूछ के किया गया, मैं कहा ठीक है मान लिया, वो तो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तुम बोल रहे हो पाकिस्तान का इसमें मिली भगत है, मैं पता है, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। पर पॉइंट इज, अगर पाकिस्तान का है तो भाई हमारी तरफ से सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, वो नहीं मान रहे। सिक्योरिटी किसके अंडर आती है? सब कुछ मान लेंगे, बस ये नहीं मानेंगे कि उनसे गलती हो गई। वो खुद मान गए कि हमसे गलती हुई है, ये नहीं मानेंगे। मजाक नहीं कर रहा। किरण रिजिजू करके एक नेता है, वो आया, वो माना इस बात को कि कैबिनेट में ये चीज़ हुई है, और मुझे एक पोस्ट में मिली थी, पता नहीं मैंने लाइक नहीं किया, सेव नहीं किया, बट उसमें कहना है कि अमित शाह भी ये मानता है कि हाँ मिस्टेक हुई है सिक्योरिटी फोर्सेज में, और इसलिए ये मीटिंग की जा रही है कि अब आगे क्या किया जाए, गलती हो चुकी है अब सुधारो। मैं कहा आई रिस्पेक्ट दैट, बट मीडिया वाले मानेंगे? पागल हो तुम, वो नहीं मानने को है। और ये किरण रिजिजू का जो इंटरव्यू था, ये इसमें जिसमें इसने एक्सेप्ट किया था कि मिस्टेक हुई है, वो पोर्शन एबीपी न्यूज़ में था। कौन है वो? प्रतिमा मिश्रा चौधरी, जो भी है, प्रतिमा मिश्रा, उसने वो सेगमेंट चलाया था, चला दिया, एक्सेप्टेंस मान ली, उसके बाद वो पार्ट डिलीट कर दिया, उतना सेगमेंट डिलीट मार दिया, एपिसोड ही डिलीट मार दिया, और फिर री अपलोड करके कहता देखो कुछ है ही नहीं उसमें। ये चीज़ पकड़ी गई, रात में बड़ा हंगामा हुआ इस पर। अब सुबह सारी गोदी मीडिया कवर कर रही है कि देखो देखो मानती है सरकार कि गलती हुई है, हमसे गलती तो हुई है। मैं कहा वो तो मान गए, वो तो हमें मालूम ही था, इतनी रिपोर्ट तो हम भी पढ़ चुके हैं। ये अंधभक्त कब मानेंगे? इनको तो मानना ही नहीं है। मतलब तुम बोल रहे हो मुस्लिमों ने हिंदुओं पे अटैक किया, अरे मुस्लिम अटैक किया तो बचाने वाले कौन थे? वो तो इंडियन मुस्लिम थे ना, कश्मीरी थे वो। उन्हें सजा किस बात की मिली जा रही है? क्यों दी जा रही है उन्हें सजा? मैं नहीं बताऊंगा। वो सपोर्ट में उन्होंने वो जितना बचा सकते थे बचाया, उन्होंने अपने घर में रखा लोगों को। ये सारे लोग जो सर्वाइवर्स हैं वो आए हैं, वो ये सब कंफर्म करते हैं। वो सब जब सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और लोग वहां पे जो सपोर्ट मिला लोकल्स की तरफ से उनकी तारीफ कर रहे हैं, बट बदले में उन्हें क्या मिलेगा? इंडिया में जहां जहां कश्मीरी लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, कूटा जा रहा है। और मैं दिखाने वाला भी नहीं क्लिप, हरियाणा से खबर आ रही है, उत्तराखंड से खबर आ रही है, हिमाचल से, हर जगह से खबर आ रही है ये कि उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे तुम गए नहीं अभी तक बॉर्डर पे? अबे साले, इतना तलवारबाजी करते हो मस्जिदों पर चढ़ के, अभी तो देश को तुम्हारी जरूरत है, जाओ ना बॉर्डर पे, क्यों नहीं जा रहे हो तुम लोग? वो नहीं हो पाया। ये साले गोदी मीडिया जहां पे भाईचारा पॉजिटिव मैसेज आ जाए, या कि लोकल हेल्प कर रहे हैं, वैसी कितनी क्लिपिंग आई है, वो जैसी आ जाए बात, ये सीधा का टॉपिक नहीं। बताइए क्या हुआ था, और बताइए, ये तो बताइए, आगे बताइए, ये हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में नहीं आ रहा है। अरे भाईचारा, साले इनसे लाख गुना बेटर तो मुझे काजल अग्रवाल लगी है। कम से कम वो आके अपनी स्पाइन तो दिखाइए कि हाँ भाई ये ह्यूमैनिटी वर्सेस टेररिज्म है। मुझे परवाह ही नहीं है भाई एक टाइम होता था जहां पे अगर गवर्नमेंट की फेलियर हो तुम ओपनली जाके बात कर सकते थे। न्यूज एंकर खुले आम नेशनल टीवी पे उनके कपड़े फाड़ देते थे कि वो पागल हैं, उनका आईक्यू लेवल कम है। मैं मजाक नहीं कर रहा। एक बंदा है बहुत वायरल जा रहा है अभी फिलहाल, सुहेल सेठ करके नाम है इस बंदे का। इसकी एक क्लिप जा रही है टाइम्स नाउ की, जब 2011 हुआ था, वहां पे इसने होम मिनिस्टर के ऊपर ऐसे ऐसे बातें बोल दी थी। Probably the worst home minister you've ever had in our entire history, who is not only incompetent, he's inept, he's inarticulate, and he's reasonably unintelligent. अभी उस टाइम इसके पास ये फ्रीडम थी कि वो क्वेश्चन कर सकता था, अकाउंटेबिलिटी मांग सकता था। आज ये सेम बंदा 11 साल के अंदर इसका बयान ये है कि भाई क्या हो गया, तुम्हारा सो कॉल्ड लिबरल, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के चेयर लीडर शांत क्यों हो? व्हाई जेएनयू आर साइलेंट टुनाइट? ये अर्नब, इज दैट यू? ओरिजिनल प्रोफाइल चाहो। भाई एक मिनट, जो तू उस वीडियो में बोला और जो तू अभी बोल रहा है, तू किसको ताना मार रहा है? खुद को? अबे आईने में खड़े होकर खुद को देख लेता। और लिबरल होना गाली कैसे हो गई? एक्सट्रीमिस्ट होना तारीफ कब से हो गई? गोड से फैन। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उस टाइम ये सरकार से क्वेश्चन करता था कि उनकी सिक्योरिटी फेलियर हुई, वो काबिल नहीं थे। आज ये लोगों से क्वेश्चन कर रहा है। उस टाइम इसे लोगों का ख्याल था, आज इसका लोगों पे सवाल है। ये डिफरेंस है।
और फिर कोई बोलता है वी लिव इन टू इंडिया, तो ये लोग गुस्सा खा जाते हैं, अबे दिख रहा है यहाँ पे। अब बताओ, जिनके पास पावर है, सत्ता है, जिनके अंडर सिक्योरिटी आती है, जिनके अंदर पुलिस आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी आती है, उनसे सवाल करना चाहिए? नहीं, हमसे सवाल होगा या नीरज चोपड़ा से सवाल होगा कि नीरज चोपड़ा कोई इवेंट कर रहा था जिसमें उसने पाकिस्तान का एथलीट बुला लिया, नदीम करके जो है वो भाला फेंकने वाला। तो जैसे ये सीन हुआ भाई, सिंपल उसने कैंसिल कर दिया। और नीरज चोपड़ा है वो, देश का नाम कितनी बार रोशन किया उसने, गोल्ड जीत के, सिल्वर जीत के। नीरज चोपड़ा से देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले रही है। क्वेश्चन कर रहे नीरज चोपड़ा से, क्या है वो? प्रधानमंत्री? कौन है वो? चीफ मिनिस्टर? कौन है वो? तेरे घर का एमएलए? कौन है वो? एथलीट है वो। उसको दिखा इवेंट हुआ है ऐसा जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसने उसको वहीं पर रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। नहीं भाई तू बोल। बंदे को स्टेटमेंट देनी पड़ी है, स्टेटमेंट। नीरज चोपड़ा से जवाबदारी ली जा रही है। प्रधानमंत्री सऊदी में था विजिट पे, नाचे गाना देख रहा था, वो छोड़ के इस अटैक के बाद इंडिया आया। लोग सोचे कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसमें जो सर्वाइवर है उनसे मिलेगा। बंदे ने क्या किया? बिहार जाके भाषणबाजी। एक सवाल नहीं। कल मैं तुम्हें एक बच्चे की वीडियो फुटेज दिखाई थी, उस बच्चे ने जितना सवाल कर लिया, किसी गोदी मीडिया में उतना सवाल करने की हिम्मत नहीं। और ये अंधभक्त नीरज चोपड़ा से सवाल कर रहे हैं। जय शाह, अमित शाह का सुपुत्र, शोएब अख्तर के साथ पार्टियां कर रहा है। एक सवाल नहीं, सबकी चुप्पी है। शाहीन अफरीदी खुलेआम कश्मीर के ऊपर बकवास करता है। अनुराग ठाकुर उसके साथ बैठ के पार्टियां कर रहा है। एक सवाल नहीं, जवाबदारी नीरज चोपड़ा पे। क्यों भाई? ये है हमारा नया इंडिया। बात तो सही है। मतलब किसी ने एक पोस्ट किया था जहाँ जो बात मैं बोल रहा कि जो बंदे कंधे पे उठा के लेके उनका क्या धर्म पूछा, बताया, ये सब कर रहा था, तब उसमें किसी बंदे ने ये पोस्ट किया हुआ था कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। ऐसा भाई कोई भी नहीं था, क्या मतलब क्या कह रहा है कि कोई मदद नहीं कर रहा था? मतलब मैं पागल हूँ या वो लोग पागल हैं? जो सर्वाइवर्स हैं वो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी फेलियर है, लोकल्स ने मदद करी। भाई ये बंदा सही बोल रहा होगा। तो मैं आर्टिकल खोला, मैं पूरा आर्टिकल पढ़ा, मैंने लिखा इसे कि भाई वो सिक्योरिटी की बात कर रहा है, लोगों की नहीं। कहता तू ध्यान से पढ़। मैं दोबारा पढ़ा, मैं वही तो बात हो रही है। पहले ये बंदा खाना खाने गया, 2 बजे के करीब में से आवाज सुनाई थी, उसके बाद भगदड़ मच गई, इसके सामने 3 लोगों की चली गई। और इसे नीचे उतर के इसको पता चला कि पुलिस को पता ही नहीं, आर्मी बेस को पता ही नहीं इस बारे में। ये लिखा गया है, तू पढ़ ढंग से। अबे तुझे हिंदी पढ़नी आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे यहाँ ऐसी होता है। अबे नफरत में डूब चुके हैं, पढ़ समझ कुछ नहीं रहे ये लोग, कुछ नहीं। मतलब एक पार्टी है जिसमें वो कीचड़ में जो फूल उगता है ना, वो वाली, उसमें उसका कोई नेता था, वो कश्मीर में था। उसने पोस्ट किया कि भाई वहां के किसी लोकल बंदे ने उसकी और उसकी फैमिली को सेव किया है। उसकी तो सुन ले, वो मीडिया नहीं दिखाएगा, वो मीडिया हाईलाइट भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो एक नरेशन बैठाना है। और ये नरेशन इतना ज्यादा दिमाग पे असर कर रहे हैं नंद भक्तों के कि उनको ना अनुराग ठाकुर दिखेगा, गोली मारो गद्दारों को, और ना जय शाह दिखेगा, उसे दिखेगा नीरज चोपड़ा। जवाब दे, तू मेरा प्रधानमंत्री, तू मेरा होम मिनिस्टर, तू मेरा डिफेंस मिनिस्टर, जवाब दे, कैसे बुलाया तूने? कोई सेंस है इस बात की? मैं बोला ना, ये वो बातें हैं जो जोक्स हैं भी नहीं, बट साउंड जोक्स ही कर रही हैं। मतलब राजनाथ सिंह का बेटा के कहता है कांग्रेस जिम्मेदार है इस अटैक के लिए। मैं कहा 11 साल से किसकी सरकार है? कांग्रेस सत्ता में रही है और उनके गलत नीतियों के कारण ही यह ऐसी स्थिति बनी थी जिसको कि नरेंद्र मोदी जी अब सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तो मैं बता रहा हूँ, गोबर और गौमूत्र के साइड इफेक्ट होते हैं। मेरे को नहीं मालूम फायदा होता है कि नहीं होता, साइड इफेक्ट होते हैं। हिमाचल का कोई नेता आके बोलता है ये पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए। ये चीज मीडिया हाईलाइट करता है। जो दिखाना है, क्वेश्चन करना है, वो नहीं कर रहे। सर्वाइवर कुछ कहते दिखाते कुछ है। नफरत, मतलब लिजिट पाकिस्तान पे बैन लगाया जा रहा है। पानी वाला बता दिया तो उनमें कंट्रोल नहीं, वो अलग बात है, बार बार दे चुके हैं वो गोली, वो फिर भी ले लेंगे अब दोबारा, बट वो बैन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया, 48 घंटे दिए कि जितने भी पाकिस्तानी वीज़ा पे हैं वो सब निकलो। गवर्नमेंट ये कर रही है एक्शन के तौर पे, रिएक्शन के तौर पे, एक्शन तो हो चुका है, रिएक्शन के तौर पे ये कर रही है। हमारी गोदी मीडिया क्या कर रही है? गोदी मीडिया पाकिस्तान के लोगों के पॉलिटिकल फिगर्स को अपने चैनल पे ला रहे हैं, अपनी टीआरपी के लिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। हमें क्यों जानना उनका पॉइंट ऑफ व्यू? किसने हक दे दिया तुम्हें? हैं? तुम पहले चाइनीज ऐप को प्रमोट कर लोगे सब जगह पे बैन करा के, फिर तुम पाकिस्तानी लोगों को भी ले आओगे। अर्नब, क्या इस बार भी मैसेज आया था तेरे पास? तो क्यों ला रहा तू इसको? भारी मिस्टेक हो गया सर। चित्रा त्रिपाठी, भाई साहब ये तो पगला गई औरत, सच में। इसका डिवोर्स जब से हुआ तब से पगला गई। पर्सनल अटैक है, बिल्कुल है, ये देश पर अटैक कर सकते हैं, मैं पर्सनल भी ना करूं। वो 4 पुलिस वालों के सामने कहती कश्मीर में मार सकते, मार लो। अरे तू अकेली होके दिखा ना पहले, कुछ भी। अबे सीरियसली, वो पाकिस्तानी लोगों को ला रहा है टीवी पे, उनका क्यों जानना उनका पॉइंट ऑफ व्यू?
सरकार से सवाल कर नहीं सकता, तू उनको क्यों दे रहा है वो प्लेटफॉर्म अपना? इतना बिकना है, इतना गिरना है, फिर अपने देश के लोगों पे चिल्लाना है बेफालतू में, कोई बेसिक नॉलेज नहीं। ये साला एक टाइम पे कितने धज्जियां बांटता था, कितनी धज्जियां बांटता था, आज गोदी में बैठ के इतना कंट्रोल उदय। हाँ, तो एक आर्टिकल में पढ़ा, टाइम टू डिस्ट्रॉय रिमेनिंग लैंड ऑफ टेरर। मैं कहा क्यों, आरएसएस बंद कर रहे हो? इसलिए सब मेरे को बोलते हैं मत क्या कर, यही बात है। मतलब अबे लिजिट, तुमने मोहन भागवत की क्लिपिंग यही है। आम लोग जो टैक्स देते हैं, जो वोट करते हैं, जो तुम्हें सरकार पे डालते हैं, उनकी सेफ्टी तुम इंश्योर नहीं कर सकते। ये बंदा कोई इलेक्टेड पोजीशन भी नहीं है, इसका कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, इसके पास Z+ सिक्योरिटी है। हाउ? तुम्हारी मेरे पास कोई सेफ्टी नहीं, इसके पास क्यों है इतनी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 3 चीजें और बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? अगर वीडियो लेंदी होगी तो ये ज्यादा जरूरी पार्ट है। पहला, निशिकांत दुबे के बारे में बात कर रहे थे, जिसने अभी सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया था कि इंडिया में जो भी कांड हो रहे हैं, सिविल कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं। भाई साहब, जहां पे कांड हुआ है कश्मीर में, 10 दिन पहले सारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसकी शादी की एनिवर्सरी बनाने में बिजी थी। ऑलरेडी भाई क्लिपिंग आई है और ये बोलते हैं कि देखो इनके कपड़ों से पहचानो, ये खुशी मना रहे हैं कि हिंदू की जान के साथ ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, केक पे केक काट रहा है, और रिपब्लिक टीवी पाकिस्तान असेंबली में कोई कुछ लेके जा रहा है, उसको कहते हैं केक है ना केक। ये लोग अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी से निकल नहीं पाए, जहां पे एक शाम का किराया बुकिंग जो हॉल थी वो 17 से 18 हज़ार थी, जो अफोर्ड हो सकता है। ये जहां पे पार्टी कर रहा था वहां पे 60 से 70 हज़ार एक शाम का किराया है, इस पे कोई सवाल नहीं कर रहा। ये है अंधभक्तों का लॉजिक। अपने लोग हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, ब्लेम हमेशा नेहरू पे। दूसरा, प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर अभी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पेनल्टी की डिमांड करी है। तो ये न्यूज़ तुम्हें शायद मिली होगी, शायद नहीं मिली होगी, क्योंकि मीडिया कवर नहीं कर रहा, और ऐसे बहुत सारे लेफ्ट विंगर्स हैं या फिर कांग्रेस सपोर्टर्स हैं जो इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। मैं कहा कुछ नया नहीं होने वाला, क्योंकि वापस कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, 8 मई को पता चलेगा। और जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, इस महीने की 6 अप्रैल को वर्डिक्ट आने वाला था। प्रज्ञा ठाकुर पे वर्डिक्ट आ जाता, वर्डिक्ट आने से 1 या 2 दिन पहले जज चेंज कर दिया गया। 2 साल से वो जज पूरा केस समझा, वर्डिक्ट देने से पहले ट्रांसफर कर दिया गया। तुम्हें लगता है 8 मई को इसको जजमेंट मिलेगी, इसको मिलेगी पेनल्टी, कन्विक्ट हो सकती है ये बंदी, कन्विक्टेड है एक्चुअली, बट क्या है, इतने सालों में नहीं कर पाए, अब कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। अपने को मालूम है ना, अपन से मैं बोला ना, अपनी सेफ्टी नहीं है, अपनी सेफ्टी किसी के हाथ में नहीं, हम भगवान भरोसे जी रहे हैं, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, कुणाल कामरा के ऊपर तुम्हें मालूम है कि वो केस मार दिया था गद्दार और सटायर कॉमेडी उस पर, तो अभी उसको काफी बड़ी राहत मिल चुकी है। पहला, कोर्ट ने बोल दिया कामरा को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आपको प्रूव करना, आप करते रहो FIR के लिए। दूसरा, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करनी है तो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा। तमिलनाडु कैसे आएगा? जैसे भी जाओ वहां पे जाके पूछताछ करनी पड़ेगी, वो नहीं आने वाला। और दूसरा, उसने एक और रिक्वेस्ट मारी थी कि जो केसेस मारे हुए हैं उस पे गद्दार वाले स्टेटमेंट पे, वो केसेस हटा दिए जाए। सो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो जब तक वो कार्रवाई चल रही है तो पुलिस चार्जशीट तो फाइल कर सकती है, बट उसकी सुनवाई उसकी जजमेंट के बाद आएगी। रिक्वेस्ट जो FIR है वो खत्म करने की नहीं करनी, खारिज करने की नहीं करनी। मैं कहा भाई साहब खेल गया लड़का, लॉयर, ऐसा लॉयर मिलेगा मेरे को देख के देखो, मैं डेली आता हूँ, मैं भी मजे ले जाऊंगा। सही बात है। जाने से पहले एक बात बोलो, इस वीडियो में मुझे नहीं मालूम कितना सेंस बनेगा, कितना नहीं बनेगा, कितनी एनर्जी तुम्हें दिखी, कितनी नहीं दिखी, तुम्हें मालूम है मैं भी लिमिट कर रहा हूँ फिलहाल, बट जितना मेरे को देख के समझ में आ रहा है ना, ये जो मकसद है काफ़ी हद तक एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट के साथ जाता है, कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दिखाना है, जहाँ पे बहुत सारे लोग भाईचारे का मैसेज समझ भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये सारे गाँव रक्षक बन के एक अटैक कर रहे हैं, वापस माइनॉरिटी ग्रुप को, मुस्लिम लोगों को अटैक कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले कश्मीरी लोग थे। कश्मीरी हर जगह से पनिश हो रहे हैं। अगर तुम्हें कश्मीर को इंडिया का पार्ट रखना है, तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें ये लड़ाई करनी है दुश्मनों से करो ना, अपने लोगों को दुश्मन कौन बनाता है? ये तो फिर वापस एक आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है। और इन सब का जवाब यही है कि कोई जवाब नहीं है, इसका जवाबदारी है ही नहीं किसी के पास। अगर आप सवाल करते हो तो आप ही जवाब दोगे। वो है ना, किसी ने वो देखी डार्क सीरीज, शुरुआत ही अंत है, अंत ही शुरुआत है, ये वो चीज़ है। ये एक इन्फिनिटी है साइन, जो सिर्फ एक लूप में ही जाएगा, जिसका एंड रिजल्ट हमेशा 0 होता है। ये बहुत डीप बात है, मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा पूरी वीडियो लग जाएगी, बट समझने की कोशिश करना। मैं मिलता कल, पीस आउट।